दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ इंडियन इंग्लिश में। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति सीबीएसई क्लास 9। तो इस निबंध में श्याम चरण दुबे जी इसके निबंधकार जो हैं वो हमारे सामने दिखाना चाहते हैं वास्तविकता हमारे समाज की। आज का हमारा सामाजिक वर्ग, चाहे वो अमीर वर्ग हो या फिर गरीब वर्ग हो, सभी उपभोक्तावादी हो गए हैं। यानी कि जो बाजारू सभ्यता है, बाजार में हर चीज़ों को चमक-दमक के साथ प्रस्तुत किया जाता है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया जाता है, विज्ञापन के ज़रिए, और उस रंग-बिरंगे आकर्षक विज्ञापन के झांसे में आ जाता है, जो हमारे समाज का अमीर वर्ग है, जो हर चीज़ों को अफ़ोर्ड कर सकता है, पैसे से खरीद सकता है। जब वो इसके झांसे में आता है तो उसे ही देखकर हमारे समाज का जो गरीब या निम्न वर्ग है, वो भी उसी रास्ते का अनुसरण करना शुरू करता है और इस तरह से हमारे समाज में एक अव्यवस्था, चिंताजनक अव्यवस्था की सृष्टि होती है, जो हमारे समाज के लिए बहुत ही घातक है। और इस विषमता, आर्थिक विषमता वाले जो सामाजिक वर्ग हैं, ये सारी विषमता वाले वर्ग इस उपभोक्तावादी संस्कृति के झांसे में फँसते जा रहे हैं, जिससे हमारे आने वाली समाज का भविष्य खतरे में है। इसी के ऊपर श्याम चरण दुबे जी ने एक बहुत ही खूबसूरत निबंध लिखा है, आइए उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज के इस बदलते सामाजिक माहौल में एक नई जीवन शैली आ रही है, एक नई जीवन शैली का वर्चस्व यानी कि उसका डोमिनेंस, वर्चस्व का मतलब डोमिनेंस स्थापित हो रहा है और उसी के साथ आ गया है एक नया जीवन दर्शन। और वह नया जीवन दर्शन क्या है? उपभोक्तावाद का दर्शन। दर्शन मतलब फ़िलॉसफ़ी, एक नई थिंकिंग, एक नई सोच। उपभोक्तावादी बनिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा भोगी बनिए, ये सभ्यता आ रही है और उत्पाद बढ़ाने पर ज़ोर हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा रही है चारों ओर, हर क्षेत्र में। अच्छा, यह उत्पादन किसके लिए बढ़ाया जा रहा है? तो भई आपके लिए बढ़ाया जा रहा है। आप मतलब देशवासियों के लिए, समाज के रहने वाले सामाजिक प्राणियों के लिए, आप ही के सुख के लिए। अब सुख की बात अगर करें तो सुख की व्याख्या बदल गई है। पहले सुख का मतलब कुछ और होता था, आजकल सुख का मतलब कुछ और है। आजकल सुख का मतलब है उपभोगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप भोगी हैं तो आप सुखी हैं। जितना भोग करते हैं चीज़ों का, प्रोडक्ट्स का, उतने आप सुखी हैं। एक सूक्ष्म बदलाव आया है इसके साथ, नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए ही है, पर आप यह भूल जाते हैं जाने-अनजाने में, आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। अगर आप भोगी बनेंगे, तो आपका चरित्र भी भोगी हो जाएगा। अगर आप संयमी बनेंगे, भोग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, प्रचार-प्रसार, विज्ञापन पर ध्यान नहीं देंगे, तो आपका चरित्र भी उज्ज्वल होगा, ऊँचे किस्म का होगा। तो इस बदलते माहौल में हम लोग उपभोगी होने के साथ, यानी सो कॉल्ड भाषा में सुखी होने के साथ-साथ, हम लोग अपने चरित्र को भी इसी में खोते जा रहे हैं, हमारा चरित्र भी बदलता जा रहा है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं नए दूसरे पैराग्राफ की ओर। भोग-विलास की चीज़ों से तो पूरा बाज़ार भरा पड़ा है। अब जैसे उदाहरण ले लीजिए, आपको लुभाने के लिए जी-तोड़ कोशिश में ये कंपनी वाले, प्रोडक्ट वाले लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। दैनिक जीवन में आने वाली जो काम की चीज़ें हैं, उसकी तो बात छोड़िए। कुछ चीज़ का उदाहरण अगर लें, जैसे टूथपेस्ट का ही ले लीजिए, तो कोई प्रचार करने वाला होगा कि क्या आपको मोतियों जैसे चमकते दाँत चाहिए? तो कोई कहता है क्या मुँह से दुर्गंध आती है? कोई कहता है क्या मसूड़े आपके कमज़ोर हैं, उसे मजबूत बनाना है? तो कोई कहता है संपूर्ण सुरक्षा मिलेगी, यानी मसूड़े भी मजबूत, दुर्गंध भी हटेगी, दाँत भी मोती जैसे चमकेंगे। और इसी तरह का 3-4 चीज़ों को मिला कर के एक ही फ़ॉर्मूला बना देते हैं लोग। कोई कहता है कि आ गया एक नया टूथपेस्ट जिसमें नीम के गुण है, तो कोई कहता है आ गया एक नया टूथपेस्ट जिसमें नमक है। अब भई जब अच्छे पेस्ट लेंगे तो अच्छे ब्रश भी लेना पड़ेगा। अब ब्रश के लिए भी प्रचार-प्रसार खूब होड़ा-होड़ी लगी हुई है उसके लिए भी। दाँतों के अंदर तक जाए, एक-एक कोने में जाकर दाँतों की सफाई करे, ठीक है ना? तो कोई कहता है कि भई दाँत के साथ-साथ, साफ करने के साथ-साथ मुँह का दुर्गंध हटाने वाला ये ब्रश है। अब अगर आप आकार, रंग, रूप देखेंगे ब्रश का, तो अलग-अलग कंपनियाँ अलग-अलग रंग, रूप और आकार का ब्रश बनाती हैं, उसके हिसाब से उसके दाम भी तय होते हैं। अब उसके साथ-साथ आ जाता है माउथ वॉश। अब माउथ वॉश के अलावा भी और कई चीज़ें हैं, लिस्ट लंबी हो जाएगी। अब अगर इसकी बात छोड़ें, सौंदर्य प्रसाधन में आ जाएँ, तो उसके लिए भी एक लंबी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, दूसरे पेज पर आ जाइए। सौंदर्य प्रसाधन जो होता है, उसके साथ भी बहुत सारे उत्पाद जुड़े हुए रहते हैं, उत्पाद यानी प्रोडक्ट। साबुन का ही बात कर लीजिए, साबुन की बात देख लीजिए। एक में हल्की खुशबू है, तो दूसरे में बहुत तेज़ खुशबू है। कुछ लोग हल्की खुशबू वाली साबुन पसंद करते हैं, तो कुछ तेज़ खुशबू वाली। हुँ? जैसे आपने देखा होगा भाई, वाइल्ड स्टोन में बहुत तेज़ खुशबू होता है, ठीक है ना? कुछ ऐसे साबुन वगैरह, डव वगैरह आते हैं जिसमें बहुत ही माइल्ड खुशबू होती है। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, कोई ऐसा साबुन आ जाता है जो पसीने को रोकता है, या कोई ऐसा
डिओड्रेंट आ जाता है जो पसीने को रोक देता है, तीसरा जर्म से फाइट करता है। अलग-अलग नाना प्रकार के साबुन बाज़ार में मिलते हैं। तो कोई प्रचार करने वाला आता है और विज्ञापन देता है, "यह लीजिए नया ब्रांड", जो सिने स्टार लोग इस्तेमाल करते हैं, सिनेमा के स्टार लोग। अब सिनेमा के स्टार वाला क्या मनपसंद साबुन है भाई, टीवी में आता है ऐड, किसी हीरोइन से पूछा जाता है, "आपकी इस नर्म और स्मूथ त्वचा का राज क्या है?" तो कहती है, "लक्स", और क्या? तो इस तरह से वो भी प्रचार करके जाती है। उसे देखकर जो आर्थिक रूप से तंगी वाले लोग हैं, गरीब लोग, वो लोग भी जाकर लक्स ही खरीदेंगे भाई। हालाँकि बहुत बढ़िया साबुन नहीं है लक्स, फिर भी। तो सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं तो यह लीजिए, शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं तो गंगा जल से बना हुआ साबुन लगाइए, चमड़ी को नर्म रखना है तो यह लीजिए महँगा वाला साबुन, ठीक है ना? बड़े-बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह में मिलता है, तो वहाँ मिल जाएगा आपको बहुत महँगा 800 का साबुन, 1000 का साबुन, पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर, यानी कि वो महिलाएँ जो हाई स्टेटस की हैं, उनके तो ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार का सौंदर्य सामग्री होना मामूली सी बात है। पेरिस से परफ्यूम आता है, ठीक है? इतना ही खर्च हो जाएगा। अब भाई 30-30 हज़ार का अगर सौंदर्य प्रसाधन इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब ये सौंदर्य प्रसाधन सुंदरता बढ़ाने का ही सिर्फ़ काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये सामाजिक प्रतिष्ठा भी हमारा तय कर रहा है। इसी से आपका सोशल ब्रांडिंग का भी पता चलेगा कि आप सोसाइटी के किस ब्रांड के इंसान हैं, ठीक है? जैसे इसके बारे में एक छोटी-सी कहानी या चुटकुला आप समझें। एक महिला थी, तो भाई उसको अपना सोशल स्टैंडर्ड दिखाना था, सोशल ब्रांडिंग दिखलानी थी। तो उसने अपने घर के नौकरों को कह दिया कि आज शाम को घर में पार्टी है, हमारी बहुत सारी महिला दोस्त आएँगी और उनके सामने जब भी मैं तुमसे कोई सामान माँगूँगी, तो तुम लोग कहना कि कौन-सा वाला मैम, लंदन वाला या पेरिस वाला या जर्मनी वाला या इंग्लैंड वाला, मतलब जापान वाला। वही हुआ, शाम को पार्टी में बहुत सारी उसकी दोस्त महिलाएँ आई और जब ये मालकिन कहती थी कि ज़रा वो कंघी ले आना, कॉम्ब, तो नौकर कहते थे, "मालकिन कौन-सा वाला? लंदन वाला कि पेरिस वाला कि जर्मनी वाला कि जापान वाला?" तो फिर वो कहती थी जर्मनी वाला, तो वो लोग ले आते थे। हालाँकि वो होता था इंडियन ही, किसी मार्केट से खरीदा हुआ, जदू बाबू बाज़ार से खरीदा गया होगा और वही ले आते थे। ऐसे में उस महिला के मुँह से निकल गया कि ज़रा मालिक को बुलाना, साहब को बुलाना। नौकरों ने कहा, "कौन-सा साहब मालकिन? जर्मनी वाला कि जापान वाला कि इंग्लैंड वाला कि" तो इस पे वो एम्बैरेस हो गई। तो सोशल ब्रांडिंग भी हो गई है, कीमती चीज़ों को खरीदने से सोशल ब्रांडिंग का पता चलता है और इस होड़ा-होड़ी में सिर्फ़ स्त्रियाँ ही नहीं, पुरुष भी शामिल हैं। पहले जब वो लोग शेविंग करते थे, तो सही चलो पहले सबसे पहले तो तेल और साबुन से ही काम चल जाता था। सिर पे तेल लगा लिया और साबुन लगा लिया शरीर के लिए। लेकिन अब तो कोलोन या फिर डिओड्रेंट या फिर आफ्टर शेव के बहुत सारे ब्रांड आ गए हैं। शेविंग करने के बाद आफ्टर शेव, कोलोन वगैरह लगाना। छोड़िए इन सामग्रियों को, वस्तु व परिधान की दुनिया में आइए। अब आ जाइए चीज़ों और कपड़े-लत्ते की दुनिया में। जगह-जगह बुटीक खुल गए हैं। बुटीक जानते हैं ना? महँगे सिलाई होती है उन कपड़ों की, बुटीक अलग-अलग डिज़ाइनिंग कपड़े। नए-नए डिज़ाइन के परिधान बाज़ार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं तो ये महँगे हैं। कोई ट्रेंड जितना ट्रेंडी आप सामान लेंगे उतना महँगा मिलेगा। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष, कई लोगों के लिए क्वेश्चन होता है, पिछला साल जो पहनता था वही इस बार भी पहनेंगे? ना, 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 इस बार ट्रेंडी। घड़ी पहले सिर्फ़ समय दिखाती थी। इससे यदि समय का काम लेना होता घड़ी से, तो 4-500 में मिल जाती, उससे कम 4-500 क्या भाई, ₹200 में भी घड़ी मिल जाती है, जो समय दिखाती है। लेकिन अब तो घड़ी हैसियत जताती है। अब तो घड़ियाँ कई लोग लाख, डेढ़ लाख की भी ले लेते हैं। अब संगीत की समझ हो या ना हो, लेकिन लोगों के घरों में बहुत ही हाई-फाई लेवल का, बहुत ही कीमती म्यूज़िक सिस्टम होना ज़रूरी हो गया है। ये उपभोक्तावादी संस्कृति है, झूठी संस्कृति। अब सभी के घरों में कंप्यूटर की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी लोगों के घरों में लैपटॉप और डेस्कटॉप होना अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि ये भी एक सोशल स्टैंडर्ड हो गया है, आपका एक सोशल ब्रांड बनाता है। भले ही आपके घर में कंप्यूटर का काम थोड़ा-सा के लिए ही हो, लेकिन खरीदना है ही। इसके साथ-साथ होटल पहले होते थे खाना खाने के लिए, लेकिन अब तो होटलों में शादियाँ हो रही हैं। जैसे शादियों के लिए लोग 5 स्टार होटल वगैरह बुक कर लेते हैं, वहाँ विवाह होना शुरू हो गया है। अच्छा, जितना ही महँगा आप खाना खिलाएँगे, उतना ही बड़ा आपका सोशल स्टैंडर्ड बनेगा। क्योंकि शादी भई, पता नहीं वो शादी कितने दिन टिकेगी या नहीं टिकेगी, भगवान करे सभी की शादी टिके। कितना दिन टिकेगी, नहीं टिकेगी, लेकिन वो शादियों में इतना खर्च होता है, सिर्फ़ वो सोसाइटी को दिखाने के लिए होता है, ब्रांडिंग होती है। उसे देखकर गरीब समाज भी उसी होड़ा-होड़ी में दौड़ मचा रहा है, प्रतियोगिता में लगा हुआ है, जिससे आर्थिक विषमता की वजह से सिर्फ़ भविष्य में संकट ही आएगा। यानी कि जो गरीब वर्ग है उसके ऊपर संकट तो आना ही है, घर-बार बेचकर सोशल स्टैंडर्ड दिखाने के लिए महँगी-महँगी शादियाँ। इसके अलावा अस्पतालों की बात कर लीजिए, तो अब अस्पतालों में भी 5 स्टार सुविधाएँ मिलनी शुरू हो गई है। स्वीट रूम, स्वीट केबिन रूम जो होता है, उसके अंदर टेलीविज़न होगा, टेलीफ़ोन होगा, आपके हाई क्लास के बेड होंगे और स्पेशियस रूम होगा, तो ऐसा सुविधा अस्पतालों में भी शुरू हो गया है। इसके अलावा पब्लिक स्कूलों की बात कर लीजिए, हमारे कोलकाता में ही न जाने कितने ऐसे स्कूल हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जहाँ सिर्फ़ सालाना
4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का वसूली होता है पेरेंट्स से। पढ़ाते क्या हैं? हमारे सीबीएसई के स्कूलों को ही ले लीजिए। भई एक सस्ते स्कूल में भी आप पढ़ेंगे तो वही पढ़ाई पढ़ाई जाएगी। वही बच्चे इस यूट्यूब के वीडियो को भी देखते हैं और जो ऊँचे स्कूल के बच्चे हैं वही यूट्यूब के ऐसे वीडियोज़ को देख-देख कर पढ़ते हैं। अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी शायद 5 स्टार का सिस्टम बन जाएगा आने वाले भविष्य में। तो उपभोक्तावादी संस्कृति, चमक-धमक, सुंदरता, विज्ञापन ये हर जगह होना शुरू हो गया है और मृत्यु भी इससे वंचित नहीं रही है। अब देखिए, भारत में तो अभी स्थिति ये नहीं आई है, लेकिन अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में मरने के पहले से ही ये तय कर लिया जाता है कि जब मैं मरूँ, तो मरने के बाद जब मेरी बॉडी को दफनाया जाए ज़मीन में, तो वहाँ पर हल्के धुन में म्यूज़िक हमेशा चलते रहना चाहिए। वहाँ पर किस तरह के फूल उगाने हैं, छोटे-छोटे घास कैसे उगाने हैं, ये सारा तय हो जाता है यूरोपियन कंट्रीज़ में और बहुत सारे देशों में। हमारे भारत में भी नहीं आया, लेकिन संभवतः आ जाएगा यहाँ भी, क्योंकि हम कहाँ पीछे रहेंगे। चाँद पे पहुँच रहे हैं, तो इसमें भी आगे ही रहेंगे। अमेरिका वगैरह में तो हो रहा है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं। कभी-कभी तो ये प्रतिष्ठा वाली चीज़ें हास्यास्पद हो जाती हैं। हास्यास्पद माने हँसा देने वाली होती हैं। प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं लोग। यह एक छोटी-सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट विशिष्ट जन का समाज है। स्पेसिफिक लोगों का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। करते तो हैं उपभोक्तावादी कार्य कुछ लोग, स्पेसिफिक लोग, लेकिन उसे देख कर के सामान्य लोग भी ललचाई नज़र से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा टीवी में आप लोग हमेशा देखते होंगे, यही है राइट चॉइस बेबी। तो भाई जो गरीब इंसान होता है, वो भी जब इस विज्ञापन को देखेगा, तो वो भी यही कहेगा, यही है राइट चॉइस बेबी। यानी कि इसी तरीके से शादी करनी है, इसी तरीके से मरना है, ऐसे ही अस्पताल में भर्ती होना है, ऐसे ही विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाना है। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आ जाइए। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं विषय का जो ये विषय हमारे लिए गंभीर इसलिए है कि सोचने की बात है कि भई इसका विकास हमारे भारतवर्ष में क्यों हो रहा है? तो देखिए भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता में सामंती संस्कृति तो थी, सामंत लोग हुआ करते थे, सामंतवाद जिसे कहते हैं हम लोग। तो सामंती संस्कृति का ही ये एक विकसित रूप है, यानी उसी का एक डेवलप्ड फॉर्म है ये उपभोक्तावादी संस्कृति। ये जो कंज्यूमरिज़्म है, सामंतों की ही देन है, एक तरह से अंग्रेज़ों की ही देन है। हम आज चाहें कितना भी कह लें कि अंग्रेज़ चले गए, सामंत चले गए, लेकिन सिर्फ़ वो चले गए, अब वहाँ पर दूसरे किस्म के सामंत आ गए हैं। अंग्रेज़ों का रूप दूसरे वर्ग ने ले लिया है हमारे देश में और वो है हमारे देश का अमीर वर्ग, जो कि आधुनिक वर्ग कहलाता है, ठीक है ना? सामंती संस्कृति का मुहावरा भी बदल गया है। अब हम चाहे जितना भी बात कर लें कि सामंती अस्मिता या जो हमारी सांस्कृतिक अस्मिता की बात हम लोग कितना भी कर लें, अस्मिता यानी कि हमारा संस्कृति चेंज नहीं होता है, हम लोग बदलते नहीं हैं, हमारी परंपराएँ नहीं बदलती हैं, हम लोग कितना भी बात कर लें, लेकिन हमारी आस्थाएँ बदली हैं, उनका क्षरण हुआ है, ठीक है ना? कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं। अब हम लोग दूसरों की बुद्धिमानी या दूसरों का बौद्धिक स्तर के गुलाम हो रहे हैं, हम लोग उसके दास हो रहे हैं। सच्चाई यही है। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। अब हम लोग पश्चिम यानी कि यूरोपियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर उसके अंदर हम लोग पूरी तरह से मिलते-घुलते जा रहे हैं। उसी को अपनाते जा रहे हैं। वहीं का प्रतिमान अपना रहे हैं। वहीं के डायमेंशन को हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। उन्हीं को अनुकरण कर रहे हैं, उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी कॉम्पिटिशन में भी हम लोग अपने आप को खोते जा रहे हैं और आधुनिकता की गिरफ्त में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आधुनिकता यानी कि मॉडर्नाइज़ेशन के कैप्टिविटी में होते जा रहे हैं, उसका शिकार बनते जा रहे हैं हम लोग। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण संस्कृति की नियंत्रक शक्ति मतलब हमारी संस्कृति को कंट्रोल में रखने वाली जो सिस्टम है, नियंत्रण में रखने वाली जो सिस्टम है, उसका कंट्रोल हमारे ऊपर से खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि हम लोग बाहरी चीज़ों में ज़्यादा घुलते-मिलते जा रहे हैं। यूरोपियन कल्चर से ज़्यादा प्रभावित होते जा रहे हैं और इसीलिए दिग्भ्रमित हो रहे हैं, दिशा भ्रमित हो जा रहे हैं हम लोग। किस ओर हमें जाना है, हमारा क्या है, उसे हम लोग भूलते जा रहे हैं। आज समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। हमारा समाज जो है दूसरों से डायरेक्टेड हो रहा है। यानी कि दूसरा कल्चर हमें डायरेक्शन दे रहा है कि हमारे जैसा बनो, हम अच्छे हैं। जहाँ चमक-दमक है, जहाँ सुंदरता है, जहाँ थोड़ा-सा अट्रैक्शन है, हम लोग वही होने की कोशिश करते जा रहे हैं। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। ये जो विज्ञापन है, ये जो प्रचार है, इसका जो माइन्यूट एलिमेंट होता है ना, वो हमारी मेंटालिटी को चेंज कर रहा है। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण भी है। ये जो चमक-दमक की दुनिया है, ग्लैमर का दुनिया है, ये इसके अंदर वशीकरण है। ये हमें लुभाता है, वश में कर लेता है अपने। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा? अब हमारे समाज में, भारत में इसका क्या परिणाम होगा?
यह गंभीर चिंता का विषय है। सोचिए तो। क्यों भाई? क्योंकि इसमें हमारा सब कुछ लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, हम दूसरे के जैसे बन जाएँगे। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। हमारे जो संसाधन हैं, भले ही सीमित हैं, लेकिन फिर भी हम उसका घोर अपव्यय कर रहे हैं, यानी कि बेमतलब का खर्च कर रहे हैं, बेकार जगह पे खर्च कर रहे हैं हमारे संसाधनों को, हमारे रिसोर्सेज़ को। संसाधन यानी रिसोर्सेज़। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स में नहीं सुधरती है, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से। अब देखो, सीधा-साधा कटाक्ष है लेखक का। आज के बच्चे देखते होंगे, अपने आप को कितना मॉडर्न समझते हैं भई। एक हाथ में चिप्स का पैकेट ले लिया, एक हाथ में कोक ले लिया, भई चिप्स खा रहे हैं, उसमें कोई गुणवत्ता नहीं है, कितना सड़ा हुआ पुराना खाद्य पदार्थ है वो, और साथ-साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, जिससे हमारे बॉडी में कार्बन बढ़ता है। तो भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों, पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, हैं वे कूड़ा खाद का नाम दिया गया है, निबंधकार ने उसको नाम दिया है। कचरा है वो, उसका कोई न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल का, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, कब पकता है, कब गरम किया जाता है, कब आपके सामने परोसा जाता है, और उसका न्यूट्रिशियस वैल्यू ज़ीरो। आपके घरों में रोटियाँ बनती हैं, सुबह बनती हैं, शाम को बासी कहलाती हैं, दूसरे दिन तो खाने लायक नहीं रहती है, और तीसरे दिन उसमें फंगस लग जाते हैं। सोचिए, ये होता है खाना। और ये सब ऐसे खाना है, चिप्स वगैरह, बर्गर वगैरह है, जो आज पकते हैं, 1 हफ्ते बाद तक खाए जाते हैं, गरम कर के। सामाजिक सरोकार में कमी आ रही है, समाज के वर्गों की दूरी बढ़ रही है। सामाजिक सरोकार मतलब एक-दूसरे से मिल-जुल कर हम लोग पहले जैसे भाईचारे में नहीं रह रहे हैं। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। अब भई, ये उपभोक्तावादी संस्कृति है तो बहुत छोटी-सी चीज़, लेकिन धीरे हमारे पूरे समाज को अपनी गिरफ्त में ले ली है, और परिणाम इसका ये हो रहा है कि आने वाले दिनों में अशांति, चारों तरफ आक्रोश, सामाजिक आक्रोश और अशांति का जन्म हो रहा है। जैसे-जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, दिखाने वाली संस्कृति, कल्चर, संस्कृति यानी कि कल्चर, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। हमारी जो सांस्कृतिक अस्मिता है, यानी कि कल्चरल इंटीग्रिटी, हम लोग कहते हैं ना कि हमारे देश में बहुत सारा कम्युनिटी है, बहुत सारा कल्चर है, लेकिन हम सब एक हैं। तो ये एक सिर्फ़ कहने की बात हो गई है। जब उपभोक्तावादी हम लोग बनेंगे, तो हम लोग वेस्टर्न कल्चर की गिरफ्त में आ जाएँगे, और हमारे अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग कल्चर का ह्रास हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो। और उसके साथ-साथ लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हो जाएँगे। हमारा टारगेट क्या है, फ़ोकस कहाँ है, करना चाहिए, उससे भी हम लोग भ्रष्ट हो जाएँगे। विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं, और कंट्री को डेवलप करने के लिए, हमारी संस्कृति को डेवलप करने के लिए जो हमारी कोशिश है, वो भी कम होते जा रही है। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। झूठी संतुष्टि पाने के लिए तात्कालिक यानी टेम्परेरी चीज़ों के पीछे हम लोग भागते हैं। मर्यादाएँ टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले हो रहे हैं। नैतिक यानी कि जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है, वो भी ढीला पड़ते जा रहा है। व्यक्ति केंद्रकता बढ़ रही है, और कहने का मतलब कि हम लोग सेंट्रली फ़ोकस कर रहे हैं सिर्फ़ अपने आप पर, अपनी खुशी पर। व्यक्ति केंद्रक कहते हैं इसको, मतलब पर्सनल नीड पे सिर्फ़ हमारा केंद्र रह जा रहा है। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। परमार्थ यानी दूसरों की भलाई, और स्वार्थ यानी खुद की भलाई। तो अब हम सब स्वार्थी होते जा रहे हैं, परमार्थी कम, स्वार्थी ज़्यादा हो रहे हैं। दूसरों की भलाई कम, अपना भलाई ज़्यादा सोच रहे हैं। भोग की आकांक्षाएँ आसमान को छू रही हैं, और भोगी बनने के लिए जो हमारी जिज्ञासा है, जो इच्छा है, वो अब आसमान छू रहा है। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? कहाँ जाकर रुकेगी भई? कोई एंडिंग है क्या? गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें। उन्होंने कहा था कि हमारी कल्चर को डेवलप करना है, दूसरे के कल्चर से अच्छी चीज़ों को हमें लेना है। ये गांधी जी ने कहा था। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनका पूरा कल्चर अपना लें और अपनी सारी अच्छी चीज़ों को हम लोग भुला दें, ऐसा नहीं। खुले रखें पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। अपनी जो बुनियाद है उस पे कायम रहें, गांधी जी ने कहा था। हाँ, दूसरों के कल्चर से भी कुछ अगर लेना है अच्छी चीज़ तो ले सकते हैं। लेकिन उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। लेकिन ये जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, ये तो हमारा अपना बुनियाद को ही खत्म कर दे रहा है भाई। दूसरे का लेते-लेते हम लोग अपना भूल जा रहे हैं। यह एक बड़ा खतरा है। भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। आने वाले दिनों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आने वाली पीढ़ी को जागरूक होना पड़ेगा। उन्हें इस संस्कृति में नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें समझना होगा कि हमारे रिसोर्सेज़, हमारी कंट्री का वैल्यूज़, हमारे जो नैतिक मापदंड हैं, वो कितने उच्च कोटि के हैं, और इसे बचाना होगा। तो आशा करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आया, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया है तो, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।